मेरा कुछ भी नहीं है, इस सत्य को स्वीकार कर देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बेकर बनने की, आत्मा का पाठ पक्का कर देही अभिमानी होकर रहने की, मेहनत करने की, किसी के भी नाम रूप में नहीं अटकने की, पुरुषार्थहीन नहीं बनकर तीव्र पुरुषार्थ करने की, निराकार परमात्मा पिता शिक्षक सद्गुरु सुप्रीम जस्टिस की हम निराकार आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हमें समझ मिली है कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। शरीर रूपी ड्रेस लेकर हम पाठ बजाते हैं। मैक्सिमम जन्म 84 है। 84वां जन्म ईश्वरीय जन्म है। पुराने शूद्रपन से मरकर ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण बन ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं तो परमात्मा भूली हुई स्मृतियों को याद करा कर हम आत्माओं की याददाश्त वापस लाते हैं। स्मृतियों से हम आत्माएं फिर से शक्तिशाली बनते हैं, स्मृति स्वरूप बनते हैं। स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा परमात्मा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी बनने का वरदान दे रहे हैं। परमात्मा से स्मृति मिलती है कि हम अनादि सतोगुणी आत्माएं शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप थी। आदि में हम सब आत्माएं सतयुगी देवात्माएं थे, सहनशील थे, धैर्यवत थे, हर्षित मुख, मधुर, शीतल, नम्रचित, निरअहंकारी, संतुष्ट, सरलचित, उदारचित, निर्भय, निश्चिंत, एक रस, अडोल, गुणग्राही, स्नेही, रहम दिल, जैसे दिव्य गुणों से सजे सजाए थे, सुखमय जीवन जी रहे थे। द्वापर युग से देभान और अभिमान आने से दिव्य गुणों से विस्मृत होने लगे और रावण राज्य के अवगुणों और दुर्गुणों को धारण कर असुर बन गए। हनुमान यादगार है आत्मा के स्मृति और विस्मृति का। स्मृति आई तो शक्तिशाली महावीर बन गए और विस्मृत होते तो माया से श्रापित होकर अपनी शक्तियों को भूलकर बंदर मिसल बन जाते। अभी पुनः अनादि आदि श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाकर, 5 स्वरूपों की स्मृतियां दिलाकर, संगम युगी फरिश्ता की स्मृति दिलाकर परमात्मा उन स्मृतियों को पक्का कराकर, उन सत्य स्मृतियों को प्रैक्टिकल में जीकर उनका स्वरूप बनने की समझ देते हैं। जो स्मृति स्वरूप बनते हैं वे सदा शक्तिशाली और विजयी बनते हैं। जो स्मृतियों को स्वीकार कर उसका स्वरूप बनते हैं वे ही सहज पुरुषार्थी होते हैं। स्मृतियां श्रेष्ठ होने के कारण वे हर तरह की परिस्थितियों में साक्षी और अचल रहते हैं। तीनों काल की नॉलेज होने के कारण उन्हें समझ रहती है कि परिस्थितियां हो, संस्कारों का टकराव हो या प्रकृति द्वारा आए हुए पेपर हो, सब पास्ट कर्मों के परिणाम हैं जिन्हें स्नेह से, दुआओं से पार करना है। इसलिए परिस्थितियों में संस्कारों के और प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते हैं और अंगत समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देते हैं, बल्कि अपने शांति और पवित्रता के स्वधर्म में रहकर पार करते हैं। स्मृति स्वरूप बनने से बीती को बीती 1 सेकंड में करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। बीती से पाठ पढ़कर दोबारा भूल नहीं करते हैं, बाकी बीती बातों की हलचल का चिंतन नहीं करते हैं, स्मृति में नहीं लाते हैं, बल्कि सहज ही फुल स्टॉप लगा देते हैं। स्मृतियों से विस्मृत नहीं होते हैं, इसलिए उनमें कभी भी अलबेलापन नहीं आ सकता है। वे कभी भी अपने पुरुषार्थ से, धारणाओं से, कर्तव्यों से विस्मृत नहीं होते हैं। फरिश्ता बन निरंतर परमात्मा के संग रहकर विश्व कल्याण के कार्य पर हाजिर रहते हैं। जो स्मृति स्वरूप का वरदान स्वीकार नहीं करते हैं वे अलबेलेपन में आ जाते हैं। ज्ञान की ऊंचाई और गहराई तक पहुंचना है, पूरी तरह जागृत होना है तो परमात्मा कहते हैं कि गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो, अर्थात अंतर्मुखी होकर पुरुषार्थ करो। शरीर का भान झूठा भान है। शरीर इंस्ट्रूमेंट है, परिवर्तनशील भी है, सदा एक सा नहीं रहता और विनाशी भी है। इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि शरीर के भान को भूलते जाओ और अब अशरीरी बनने की मेहनत करो। हम आत्माएं अशरीरी हैं, अर्थात शरीर से बिल्कुल अलग हैं, परमधाम की रहने वाली हैं। वहां से सृष्टि रूपी ड्रामा में खेलने आए थे। 5000 वर्ष की ड्रामा के एक कल्प की अवधि है, इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं कि वो अवधि अब पूरी हो गई है। अब थोड़े से समय के लिए घर वापस जाना है, तो वापस जाने के लिए हमें निराकारी और सतोगुणी स्थिति बनानी है। इसलिए मेहनत करनी है ताकि देह का भान और तमोगुणी स्थिति समाप्त हो जाए। परमात्मा को एक्यूरेट पहचान जाते हैं तो हम परमात्मा के आस्तिक बच्चों की लिस्ट में आते हैं। आस्तिक बच्चों को परमात्मा का परिचय है, इसलिए सिर्फ वे ही कहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उन्हें ये स्पष्ट समझ में आ जाता है कि वे सब निराकार आत्माएं हैं, निराकार परमात्मा की संतान हैं।
जो पहचानते नहीं हैं वे नास्तिक हैं, इसलिए उनके मुख से ये निकलता ही नहीं है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कयामत का ये समय है, जन्म जन्मांतर के द्वापर युग से बनाए हुए हिसाब किताब अकस्मात सामने आने हैं। ऐसे में पुरुषार्थ को भी तीव्र रखना है, क्योंकि भाग्य बनाना है, इसलिए स्थिति साक्षी चाहिए। साक्षी स्थिति नॉलेजफुल होने के कारण डिटैच रहती है, इसलिए किसी भी तरह के प्रभाव, लगाव, दबाव में नहीं आती है। हर एक के पाठ को साक्षी होकर देखते हुए, प्रभाव मुक्त रहते हुए अपने पुरुषार्थ में तीव्रता की कमी नहीं आने देते हैं। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए साक्षी स्थिति बहुत ज़रूरी है। जो परमात्मा के दिल से बन जाते हैं वे परमात्मा से वायदा करते हैं कि कुछ भी हो जाए हम कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे, जिएंगे भी यहाँ और मरेंगे भी यहाँ। हम आत्माएं इस शरीर द्वारा हर कर्म करते हैं, इसलिए देही अभिमानी कहलाते हैं। देह में रहते हुए जो आत्माएं परमात्मा से संगम युग में प्यार करती हैं वे कहती हैं कि हम आपके गले का हार जरूर बनेंगे, अर्थात शरीर छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। मूल वतन अर्थात हम आत्माओं के ओरिजिनल घर परम धाम में आत्माओं का सिजरा है, जहां आत्माएं हार के रूप में जाकर स्थित हो जाती हैं नंबरवार। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि उनके गले का हार बनने के लिए सच्ची याद चाहिए और निरंतर चाहिए। याद में रहेंगे तो पुरुषार्थ में हम तीखी दौड़ी पहनेंगे। निराकार आत्माएं जीव आत्माएं बनकर सृष्टि रूपी ड्रामा में खेल खेलती हैं, आदि मध्य अंत तक खेलती हैं, लेकिन जन्म मरण के चक्र में आने से पुराने से विस्मृत हो जाती हैं। निराकार परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए ड्रामा के सत्य से निराकार आत्माओं को परिचित कराते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। स्व का अर्थात आत्मा का अनादि आदि दर्शन कराकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। अभी हम आस्तिक बनते हैं तो परमात्मा को अपना पिता कहने का हकदार बन जाते हैं। जो नास्तिक हैं, जो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं, वे परमात्मा को अपना पिता कहने का हक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं बल्कि त्रिमूर्ति शिव है। निराकार परमात्मा आकर सत्युग की स्थापना के लिए ब्रह्मा, सत्युग की पालना के लिए विष्णु और आसुरी दुर्गुणों और विकारों का अहिंसक विनाश करने के लिए शंकर को रचते हैं। हर आत्मा को ये लक्ष्य मिला हुआ है, हर आत्मा को अपने लिए सत्युग की राजधानी के लायक बनाना है। ब्रह्मा तो खुद ही परमात्मा से शिक्षा लेकर संपूर्ण बनते हैं, इसलिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है। आत्मा जो कर्मेंद्रियों की गुलाम बन जाती है उसे समझ से अब स्वराज्य मिलता है। पुनः आत्मा मालिक बन स्व की शरीर रूपी राजधानी को श्रीमत प्रमाण चलाकर स्वराज्य प्राप्त करती है, अच्छे संस्कार धारण करती है। हम आत्माओं को परमात्मा का फरमान है कि तमो प्रधान से अब सतो प्रधान बनना है, पतित से पावन बनना है, फिर से महिमा लायक बनना है। हमारा एक ही बाप, एक ही शिक्षक, एक ही सदगुरु पतित पावन पिता है, दूसरा न कोई। किसी भी देहधारी से हमें बुद्धि का योग बिल्कुल नहीं लगाना है, किसी को भी हमें याद नहीं करना है। परमात्मा स्वयं अपना नाम सदाशिव, अपने रूप ज्योति बिंदु स्वरूप, अपना देश परम धाम और संगमयुग के काल में आने की समझ देते हैं और गलत मान्यता कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है, इससे बाहर निकालते हैं। समझाते हैं कि जैसे हम आत्माएं अति सूक्ष्म हैं, ऐसे ही परमात्मा भी अति सूक्ष्म है। पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए वे सदैव ही पवित्र हैं, सत्य हैं, चैतन्य हैं और आनंद स्वरूप हैं। हम अविनाशी आत्माएं हैं, एक्टर्स हैं, ड्रामा में एक्ट करती हैं तो ये एक्ट अविनाशी बन जाती हैं। इसलिए ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, इसमें बदलाव नहीं होता और कोई भी एक्टर बदल नहीं सकता है। ड्रामा प्रमाण अभी 84 जन्म, 84 नाम, रूप, रिश्ते, 5 वर्ण अर्थात देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण वर्ण भी पूरे हुए, सच्ची गीता के 18 अध्याय भी पूरे हुए। इसलिए समय है आत्म अभिमानी बनने का। शिव परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो शिव जयंती यादगार है, फिर वे सच्ची गीता सुनाते हैं तो गीता जयंती का यादगार है। सच्ची गीता सुनकर ब्रह्मा की आत्मा कृष्ण बनते हैं, इसलिए कृष्ण जयंती का यादगार बनाते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण की आत्माएं अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा संगम युग में राजयोग सीखकर लक्ष्मी नारायण का वर्षा लेते हैं। हर आत्मा को निमंत्रण है सत्युग का वर्षा लेने की। इस समय परमात्मा दैवी राज्य की स्थापना का कार्य संपन्न कर रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि आसुरी राज्य समाप्त होने वाला है। जो आस्तिक बनेंगे उन्हें ही परमात्मा का वर्षा मिलेगा। परमात्मा से विपरीत बुद्धि होकर चलने वाले कौरव, यादव और यौवन की करोड़ों की आबादी को वर्षा नहीं मिलेगा,
लेकिन विकारों की दलदल से और दुखों से सभी को लिबरेट कर कालों का काल महाकाल बनकर परमात्मा वापस जरूर लेकर जाएंगे। बनाए हुए हिसाब किताब हर आत्मा को चुकतो करने हैं, चाहे तो प्रीत बुद्धि पांडवपन याद और श्रीमत पर चलकर चुकतो करें या फिर विनाश की सजाओं द्वारा रियलाइज कर चुकतो कर हर आत्मा को क्लीन होना ही है। यहाँ का किचड़ा लेकर आत्मा वापस उड़ ही नहीं सकती है और जब तक उड़ेगी नहीं तो धर्मराजपुरी के कष्टों के द्वारा भुगतान करती रहेगी। राम राज्य अर्थात स्वर्ग का राज्य शुरू होना है, इसलिए कलयुग का आसुरी राज्य समाप्त होना है। पवित्रता का धर्म स्थापन होना है और 2500 वर्ष पवित्रता का राज्य चलेगा। ऐसे राज्य में जाने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। पवित्रता के धर्म में ताकत होती है। कलयुग में पवित्रता नहीं है, इसलिए धर्मों में कोई भी ताकत नहीं है, सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं। महाभारत के युद्ध की पूरी तैयारी हो गई है, सच्ची गीता का ज्ञान भी सुन रहे हैं, सब मैदान में है। कौरव यादव यौवन अपने कुल का विनाश करने के निमित्त हैं, इसलिए शुरुआत तो कर दी है। परमात्मा कहते हैं कि अब अचानक के खेल होने हैं, उससे पहले परमात्मा हम आत्माओं को रिलीजियस बना रहे हैं, बनने में ही कल्याण है। परमात्मा का फरमान है कि अब अपने को आत्मा समझो और आत्मा के स्वधर्म में रहो। देह को, देह के संबंधों को भूल एकदम बेगर बन जाओ। अनेक जन्म हम देह अभिमानी होकर रहे हैं। हमने लौकिक शरीर के संबंधों को याद किया है, कीर्ति कला में आ गए हैं। अब चढ़ती कला में जाना है, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि अब सिर्फ मुझे याद करो। हमें अब भूल चूक से भी किसी देहधारी को याद नहीं करना है। राजधानी में आने के लिए हमें खुद को तैयार करना है। राजधानी तैयार होते ही विनाश शुरू हो जाएगा। समय है मनुष्य से देवी देवता बनने का, इसलिए आसुरीपन को छोड़कर दैवी गुणों को धारण करना है। आत्म अभिमानी बनना है। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, जितनी हम याद में रहेंगे, उतना हम उच्च मर्तबा प्राप्त कर सकेंगे। अनेक जन्म काम चिता पर बैठकर हम आत्माएं ही द्रौपदियां बन गई थी। अभी पवित्र बनना चाहते हैं तो परमात्मा विकारों की दलदल से निकाल रहे हैं और ज्ञान की चिता पर बिठा रहे हैं। सतगुणी और सतयुगी आत्मा काम चिता पर बैठकर चलकर खाक हो गए हैं। अभी परमात्मा लिबरेट कर रहे हैं, तो समझ से हमें खुद को लिबरेट करना है। ड्रामा भले रिपीट होता है, लेकिन ये सोचकर अलबेले बिल्कुल नहीं बनना है कि ड्रामा में जो होगा वो हो जाएगा। पुरुषार्थहीन हमें बिल्कुल नहीं बनना है। पुरुषार्थ सूर्यवंशी रॉयल घराने में आने का ही करना है। अपना श्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ जन्मपत्री हमें जरूर बनानी है। सब हमारे हाथ में है। पश्चाताप करने वाला कोई कर्म नहीं करना है। पुरुषार्थ पूरा करना है और तीव्रता से करना है, ताकि अंत में खुद से शिकायत न हो। ओम शांति।